और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बिलासपुर की, जहां भूपेश को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं, चुनाव याचिका खारिज करने की मांग नामंजूर कर दी गई है। अब मेरिट के आधार पर सुनवाई होगी। विजय बघेल ने निर्वाचन को चुनौती दी है। आचार संहिता उल्लंघन के आरोप पर सुनवाई जारी है। 23 जून को मामले की अगली सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने याचिका में पर्याप्त आधार माना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भूपेश को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। चुनाव याचिका खारिज करने की मांग को नामंजूर कर दिया है और अब मेरिट के आधार पर सुनवाई होगी। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अमन पांडे जुड़ गए। अमन, भूपेश को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है, चुनाव याचिका ने भी मांग को नामंजूर कर दिया है। अब इस सुनवाई में क्या कुछ हुआ है, विस्तार से बताइए। और 23 जून को जो अगली सुनवाई होगी उसमें क्या कुछ हो सकता है? देखिए पलक, भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव याचिका लगी थी। जो बीजेपी प्रत्याशी, बीजेपी लीडर पाटन क्षेत्र से हैं, विजय बघेल, उन्होंने इस याचिका को लगाया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जब सीएम थे भूपेश बघेल, इस दौरान उन्होंने अपनी शक्तियों का गलत उपयोग किया और इसके साथ ही जब पाटन क्षेत्र वो गए थे तो उन्होंने चुनावी रैली की अपने समर्थकों के साथ। चुनाव के ठीक पहले जो सीधे तौर पर आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन था और इसी का हवाला देते हुए उन्होंने याचिका में कहा था कि उनकी निर्वाचन को रद्द किया जाए, जिस पर लगातार सुनवाई चल रही थी। और उसके बाद कोर्ट ने इसमें सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित भी रखा था। इसी दौरान लगातार उठापटक जारी है, लगातार इस पर विरोध जो है कांग्रेस की ओर से दर्ज किया जा रहा है। भूपेश बघेल इससे पहले भी एक बार हाई कोर्ट आए थे, तब भी याचिका खारिज की गई थी। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक मेरिट दिया था कि एक बार फिर से आप शुरुआत से याचिका लगा सकते हैं हाई कोर्ट में। और उन्होंने फिर से ये याचिका लगाई और फिर से इस याचिका को खारिज कर दिया। 16 बिंदुओं के आधार पर उन्होंने आवेदन किया था कि इस याचिका को सुनवाई योग्य न मानते हुए इसे रद्द किया जाए, लेकिन कोर्ट ने माना है कि पर्याप्त साक्ष्य और पर्याप्त वजहें हैं जिसकी वजह से चुनाव याचिका पर सुनवाई हो। और इसके साथ ही बड़ा झटका हाई कोर्ट ने दिया है और इसे स्पष्ट कर दिया कि मेरिट के आधार पर जो चुनाव याचिका है उस पर सुनवाई होगी। और सुनवाई के दौरान अब देखना होगा कि 23 जुलाई को जब फिर से इस पर चर्चा होती है कोर्ट में तो क्या कुछ साक्ष्य, क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आते हैं। लेकिन जिस तरह से पहले भी चुनाव याचिका पर सुनवाई हो चुकी है तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं कोर्ट का रुख साफ है, लेकिन वो अभी लिफाफे में बंद है। जब वो फैसला सार्वजनिक होगा तभी स्पष्ट हो पाएगा कि कोर्ट ने अपनी सुनवाई में क्या कुछ पाया है। लेकिन फिलहाल दोनों जो पक्ष है, चाहे वो कांग्रेस का पक्ष हो, भूपेश बघेल का, या अमन पांडे, साफ तौर पर एक बड़ा झटका भूपेश बघेल को लगा है, लेकिन देखना होगा कि जब अगली सुनवाई होगी तब इस पूरे मामले में क्या होता है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।